आज की कहानी का शीर्षक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रगल। राज नाम का एक स्टूडेंट था जो कि क्लास 10th में पढ़ रहा था। उसको अपने साइंस में काफ़ी दिक्कत आ रही थी और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो अपने स्कोर्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। वो काफ़ी कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा स्टडी भी कर रहा था, बट उसके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। एक दिन वो साइंस के टेस्ट के बाद काफ़ी परेशान आया। उसकी मदर ने उसे कहा, तो उसने कहा कि मम्मा मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं साइंस अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे जाके कॉमर्स या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ कुछ ले लूँगा। उसकी मदर ने कहा, बेटा आप जो भी लेते हैं वो लेते हैं, बट अभी आप परेशान मत होइए। बोला नहीं मम्मी, और मम्मी ने खाने के लिए कहा तो उसने खाने के लिए भी मना कर दिया और अपना रूम बंद करके बैठ गया। ये बात जैसे ही उसके फादर को पता चली, जो कि ड्राइंग रूम में अपना काम कर रहे थे, वो आए और झट से उन्होंने उसके बच्चे के लिए एक पेंसिल बॉक्स मंगा रखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कलरफुल पेंसिल्स थी। वो पेंसिल का बॉक्स लेके अपने बच्चे के रूम में गए और बच्चे के पास जाके उन्होंने पूछा, राज क्या प्रॉब्लम है? राज ने कहा कि पापा मेरे से बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पा रहा। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये मैं पेंसिल का बॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो उन्होंने राज ने कहा, पापा आई डोंट डिजर्व दीज गिफ्ट्स, आई डोंट डिजर्व ए पेंसिल। फादर के बीच और उसके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल है और उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उसके फादर ने कहा कि बेटा राज, ये पेंसिल बिल्कुल तुम्हारी तरीके से ही है। इस पेंसिल को कामयाब होने के लिए, इस पेंसिल को यूज़ में आने के लिए इसको शार्पनिंग की प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है और सारी शार्पनिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही पेनफुल और बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। बट जब ये शार्पन हो जाती है तो इसका बेस्ट निकल के आता है और इसका बेस्ट भी जो निकल के आता है वो इसके अंदर से ही निकल के आता है। इसी प्रकार से जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, चाहे वो साइंस का पेपर हो, आपका जो प्रोसेस है आपको आपके अंदर से बेस्ट निकालने का, वो बहुत पेनफुल हो सकता है। उसमें स्ट्रगल भी हो सकते हैं, उसमें ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, उसमें परेशानियां भी आ सकती हैं, स्ट्रेस भी हो सकती है। बट एक बार अगर आपका बेस्ट निकलता है, और ये बट शार्पनिंग का प्रोसेस आपके अंदर से बेस्ट निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो आपका बेस्ट है वो आपके अंदर से ही निकलेगा और वो निकलेगा शार्पनिंग के प्रोसेस के थ्रू। दूसरी बात जो उसके फादर ने कही, वो कही कि एक बार जब ये पेंसिल शार्पनिंग के प्रोसेस के थ्रू हो जाती है और उसका बेस्ट लेड जो है बाहर निकल आता है, तो वो पेंसिल इतनी काबिल हो जाती है, वो पेंसिल इतनी दमदार हो जाती है कि वो कहीं पे भी अपना मार्क छोड़ सकती है। इसी प्रकार से राज, जिस दिन तुम साइंस के इस बेसिक स्ट्रगल से बाहर निकल जाओगे और तुम्हारा बेस्ट बाहर निकल के आ जाएगा, उस दिन तुम कैपेबल हो जाओगे कि साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सको। तो ये कन्वर्सेशन जैसे ही फादर ने राज से कहा, राज बहुत खुश हुआ। उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ पेंसिल लिया, उसने पेंसिल को शार्पन किया और फिर से अपने अगले टेस्ट की तैयारी में जुट गया। अब इस कहानी से देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ से बिल्कुल कोरिलेट करती है। सबसे पहली चीज़ तो हम ये सीख सकते हैं कि जिस तरीके से पेंसिल शार्पनिंग की प्रोसेस बहुत पेनफुल है, उसी तरीके से आपके अंदर का जो डेवलपमेंट है, आपके अंदर से जो बेस्ट निकालने का प्रोसेस है, वो भी बहुत पेनफुल है। बट बेस्ट निकलेगा और निकलेगा भी आपके अंदर से, और एक बार जब आपके अंदर से बेस्ट निकल जाएगा तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा। आप एक अलग लेवल पे, एक आप अलग स्फीयर में ऑपरेट कर सकोगे। दूसरे तरीके से अगर देखें तो किसी के अंदर से भी बेस्ट निकालने की जो प्रोसेस है, जब कार्बन से जब डायमंड निकालते हैं तो वो सारी प्रोसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर और बहुत ही पेनफुल और बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, बट लगे रहते हैं और उसी तरीके से कार्बन को हम डायमंड में कन्वर्ट कर पाते हैं। एक ब्लैकस्मिथ जो होता है, एक लोहार जो होता है, वो मेटल को इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे गर्म करता है और इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद उतना उसको एक्सट्रीम तरीके से हिट करता है या पीट करता है, ताकि वो ऐसी शेप ले सके, ऐसी धार ले सके कि किसी भी चीज़ को काट सके या किसी भी चीज़ को तोड़ सके। बट इसकी प्रोसेस जो है वो अपने आप में काफ़ी पेनफुल होती है। एक और बात इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे, कोई चैलेंज फेस नहीं कर रहे, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं। माने प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, फेलियर, ये सब सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये सब सक्सेस के ही एक रूप है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मेहनत का पाया अल्प नहीं होता, अल्प मीन्स कम। मेहनत का पाया अल्प नहीं होता, जो अधूरा रह जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को रखना अपने से दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक्स, टॉपर स्टडी हैक, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and success blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं,
किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।